Hello everyone, I am Chanchal Bhardwaj and you are watching my channel Insightful Education। तो हम अपने प्रीवियस वीडियोस में प्रोनाउन, उसके टाइप्स और ऑलमोस्ट ज्यादातर टाइप्स के बारे में डिटेल में पढ़ चुके हैं। तो आज हम पढ़ेंगे अबाउट एम्फेटिक प्रोनाउन, जिसको हम इंटेंसिव प्रोनाउन भी कहते हैं। सो विदाउट एनी फर्दर अड्यू लेट्स गेट स्टार्टेड। तो एम्फेटिक प्रोनाउन होते क्या हैं? वो इंटेंसिव प्रोनाउन भी कहलाते हैं क्योंकि वो नाउन या प्रोनाउन को इंटेंसिफाई करते हैं, उन पर जोर डालते हैं, उन पर एम्फसाइज डालते हैं। जब मैं बोलूं कि मैंने यह काम खुद किया है, खुद मैंने बहुत जोर लगाकर कहा, जोर देकर कहा सेंटेंस में कि मैंने यह काम खुद किया है, मैंने बहुत एम्फसाइज करके कहा, इंटेंसिफाई करके कहा, तो उसका मतलब होता है मैं वहां यूज करूंगी एम्फेटिक प्रोनाउन का। जैसे कि देख लेते हैं, इट इज यूज फॉर एम्फसाइजिंग अ नाउन और प्रोनाउन। एम्फेटिक प्रोनाउन का यूज कहाँ होता है? जहां पर हम किसी नाउन या प्रोनाउन को एम्फसाइज देंगे, माने उसको हम एम्फसाइज करके बोलेंगे, उसके ऊपर जोर देकर बोलेंगे। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एंड एम्फेटिक प्रोनाउन हैव आइडेंटिकल फॉर्म्स। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में जो हमने यूज किए थे कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउंस, वो थे हमारे माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, योर सेल्फ, हिमसेल्फ, हर सेल्फ एंड देम सेल्फ। तो ये सब हमारे एम्फेटिक प्रोनाउन में भी यूज होंगे। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, आई माई सेल्फ क्लोज्ड द डोर। मैंने डोर खुद बंद किया था, मुझे याद है मैंने डोर खुद बंद किया था। तो यहां पर मैंने बहुत ही एम्फसाइज करके बोला, बहुत ही इंटेंसिफाई करके बोला स्टेटमेंट को, स्टेटमेंट पर थोड़ा असर डाला, जिसकी वजह से नाउन या प्रोनाउन पर भी असर पड़ा। मैंने जो काम किया वो खुद किया, ठीक है। तो आई माई सेल्फ क्लोज द डोर। अब इसका जो पोजीशन होता है या तो प्रोनाउन के बाद आता है, वर्ब से इसका ज्यादातर कोई लेना नहीं देना ज्यादा नहीं होता है एम्फेटिक प्रोनाउन में, वो हमेशा प्रोनाउन या नाउन पर असर डालेगा, ठीक है। तो इस पर असर डालेगा, लेकिन कई बार ये एंड में भी आ सकते हैं। ऐसा नहीं है ये शुरुआत में ही आएंगे, नाउन या प्रोनाउन के बाद में ही यूज होगा एम्फेटिक प्रोनाउन, ये एंड में भी आ सकता है। तो इसके और एग्जाम्पल्स देख लेते हैं जिससे आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं। तो एम्फेटिक प्रोनाउन और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? इन दोनों के बीच में एक बहुत थिन लाइन होती है। वो थिन लाइन क्या है? चलिए देख लेते हैं। जैसे कि एक एग्जाम्पल लेते हैं, गीता सॉ हरसेल्फ इन द मिरर। ये हमारा किसका एग्जाम्पल है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का। अब ये आपको क्लियर कैसे होगा? नेक्स्ट एग्जाम्पल जब मैं लिखूंगी तब। शी हरसेल्फ सेड दैट शी कुड नॉट कम। ये हमारा किसका एग्जाम्पल है? एम्फेटिक प्रोनाउन का। अब ये मुझे कैसे पता चल रहा है? ये मुझे ऐसे पता चल रहा है, इसका एक रीजन है। क्या रीजन है? कि जो यहाँ हर सेल्फ यूज हो रहा है वो गीता का एक्शन शो कर रहा है, गीता का काम शो कर रहा है। तो हमेशा जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होंगे वो डूअर के, माने सब्जेक्ट के या डूअर के एक्शन को रिफ्लेक्ट कर देंगे। एक्शन, ठीक है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हमेशा किसके एक्शन को रिप्रेजेंट करेंगे, रिफ्लेक्ट करेंगे? हमेशा डूअर या सब्जेक्ट के एक्शन को। सब्जेक्ट के एक्शन क्या है? गीता सॉ हरसेल्फ, उसने खुद को मिरर में देखा। तो गीता का हरसेल्फ से नाता क्या है? कि उसने खुद को मिरर में देखा, ठीक है। तो अगर हरसेल्फ है तो ये किसी लड़की की तरफ इशारा कर रहा है जो कि है गीता। तो ये किस पे हमारा एक एक्शन दिखा रहा है कि उसने कुछ किया। क्या किया? उसने अपने आप को मिरर में देखा। ये वर्ब पर भी असर डालते हैं। लेकिन एम्फेटिक प्रोनाउन सिर्फ और सिर्फ किसके लिए यूज होते हैं?
नाउन या प्रोनाउन को एम्फेसाइज करने के लिए, नाउन या प्रोनाउन पे असर डालने के लिए। जैसे कि शी हरसेल्फ सेड दैट शी कुड नॉट कम, उसने खुद कहा था कि वो नहीं आ पाएगी, वो नहीं आ सकती थी, ठीक है, उसने खुद कहा था। तो उसने कहा था, अगर मैं, और एक और चीज होती है रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक प्रोनाउन में, अगर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का ये हरसेल्फ मैं हटा दूं और इसको वैसे लिख दूं अलग, ठीक है, इसको बिना हरसेल्फ के लिख दूं तो इसका सेम सेंस रहेगा। शी सेड दैट शी कुड नॉट कम, उसने कहा कि वो नहीं आ सकती है, तो सेम सेंस है, ठीक है। सेंटेंस का सेंस चेंज नहीं होगा एम्फेटिक प्रोनाउन की वजह से, सिर्फ और सिर्फ क्या ऐड हो जाता है, हम उसके नाउन या प्रोनाउन को इंटेंसिफाई करने के लिए एम्फेटिक प्रोनाउन का यूज करते हैं, मतलब उस पर जोर देने के लिए, ठीक है। शी हरसेल्फ, उसने खुद कहा था कि वो नहीं आ सकती थी, ठीक है, उसने कहा था कि वो नहीं आ सकती थी, बात तो वही है, सेम है, बस क्या हुआ यहाँ पर हमने सब्जेक्ट को एम्फेसाइज करके बोला। तो ये फर्क था रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक में। रिफ्लेक्सिव में आपको इसका यूज जरूरी होगा, इसके बिना हम सेंटेंस कंप्लीट नहीं कर सकते, लेकिन एम्फेटिक में अगर मैं इसे हटा भी दूं तो इसका सेंस सेंटेंस का सेम रहेगा। तो अगर आपको कभी चेक करना हो कि रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक में डिफरेंस कौन सा है या कौन सा सेंटेंस रिफ्लेक्सिव का है एम्फेटिक का है, तो आप सीधा सीधा क्या करेंगे, हरसेल्फ जो भी उसमें कंपाउंड पर्सनल नाउन लगा हो उसको रिमूव करके देख लीजिए। अगर सेंटेंस का सेंस सेम रहता है तो वो एम्फेटिक है, अगर सेंटेंस का सेम चेंज हो जाता है, सेंस चेंज हो जाता है, तो वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है और वहां उसकी जरूरत होगी, उसे हटाया नहीं जा सकता। लेकिन एम्फेटिक प्रोनाउन में ऐसा कुछ नहीं है। एम्फेटिक प्रोनाउन में सिर्फ और सिर्फ हम इसका यूज करते हैं सब्जेक्ट पर जोर देने के लिए, इंटेंसिफाई करने के लिए, उसको एम्फेसाइज करने के लिए, ठीक है। इसका नाम ही है एम्फेटिक, एम्फेटिक माने एम्फेसाइज करना, दबाव डालना, जोर डालना, ठीक है। तो इसके कुछ और एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो एम्फेटिक प्रोनाउन के कुछ और एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, जैसे कि I myself heard it, मैंने खुद सुना कि वो कुछ बात कर रहे थे। मतलब आगे का सेंटेंस मैंने ऑब्वियसली नहीं लिखा है, लेकिन सिर्फ ये समझाने के लिए I myself heard it, मैंने खुद अपने कानों से सुनी ये बात, ठीक है। जैसे कि अगला एग्जाम्पल, he himself told us the news, उसने हमें न्यूज के बारे में खुद बताया। तो यहाँ पर उसने खुद बताया, किस पे जोर पड़ रहा है, ही पर। सिमिलरली यहाँ पर किस पर जोर पड़ रहा है, एम्फसाइज क्या किस पर कर रहे हैं हम, खुद पर, ठीक है। तो अगर एक और सिचुएशन हम देख लेते हैं इसकी, एम्फेटिक प्रोनाउन की ना एक और सिचुएशन होती है, वो क्या कि ऐसी चीजें जहां पर हम यूजुअल नहीं बात कर रहे हैं, नॉट यूजुअल, जो हम रोजाना काम नहीं करते, उनके लिए भी हम कभी कभार एम्फेटिक प्रोनाउन का यूज करते हैं। जैसे कि बहुत अनयूजुअल सिचुएशन, जैसे कि शी हरसेल्फ क्लाइम्ड द स्टेयर्स डिस्पाइट हर इंजरीज, उसने अपनी इंजरीज के बावजूद, अपनी चोट के बावजूद खुद स्टेयर्स क्लाइंब की, खुद चढ़कर, सीढ़ियां चढ़कर वो गई। तो शी हरसेल्फ, यहाँ पर उसने खुद चढ़ी वो सीढ़ियां, ठीक है, उस पर जोर डाला गया है, किस पर, सब्जेक्ट पर। तो यहाँ पर ये यूजुअल नहीं है, ये कोई उसके लिए आम बात नहीं थी, उसके लिए एक अनयूजुअल बात थी, ठीक है। तो यहाँ पर जो चीजें नॉट अनयूजुअल है या फिर नॉट यूजुअल है, जो हम यूजुअली नहीं करते, ठीक है, वो उन चीजों के लिए भी हम एम्फेटिक प्रोनाउन का यूज करते हैं। जैसे कि I myself completed the assignment without any help from my parents. मैंने अपना असाइनमेंट खुद कंप्लीट किया बिना मेरे पेरेंट्स की हेल्प के, ठीक है। तो यहाँ पर भी मैंने खुद किया,
मैंने जोर लगाया खुद पर, अपने ही आपके प्रोनाउन या सब्जेक्ट पर एम्फसाइज डालने के लिए यहाँ पर माई सेल्फ का यूज हुआ है। तो और भी जैसे एग्जाम्पल होते हैं, एक बहुत ही कॉमन सा एग्जाम्पल है, बहुत लोग यूज भी करते हैं, जैसे कि I'll do it today itself। मैं आज की आज ही ये काम कर दूंगा, मतलब आज के आज ही कर दूंगा, मतलब वो काम के लिए हमें डिले नहीं करना है, हमें आज के आज ही कंप्लीट करना है। तो जहां पर ही लग जाता है वहां पर भी हमारा एम्फेटिक प्रोनाउन, जहां पर हम जोर देकर बात कर रहे हैं, जहां पर हम किसी काम को डिले नहीं कर सकते, एक डेडलाइन है, ठीक है। I'll do it today itself, मैं आज के आज ही ये काम कंप्लीट कर दूंगा। तो इसीलिए यहाँ पर ये एम्फेटिक प्रोनाउन का काम कर रहा है। तो एम्फेटिक प्रोनाउन ये आपको आई होप समझ में आ गया होगा। तो ऐसे ही अगले प्रोनाउंस की वीडियो के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और अच्छे अच्छे कमेंट्स करके हमें बताइए कि हमें और कैसे इंप्रूव करना चाहिए। हमें अपना फीडबैक जरूर दीजिए, क्योंकि हम अभी न्यू हैं, हमारे चैनल को इम्प्रोवाइजेशन की जरूरत है, तो वी नीड योर हेल्प। So thank you so much and subscribe to our channel.